Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one more topic for all the candidates who are going to give the examination for the post of junior assistant accounts. Then today I came up with marginal costing. Marginal costing is very much important for your examination. आपका जो कोस्ट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है उसमें मार्जिनल कॉस्ट है. दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. आपको मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एवरीथिंग मैं बताऊंगा. अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो अगर मार्जिनल कॉस्टिंग से क्वेश्चन आया तो इस वीडियो को बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा. समझे बात को? सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो. आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दो. एक बात और, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो. ओके, आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए. वहां से आपको मेरे क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहता है. ओके, एंड इफ आर प्रिपेयरिंग फॉर जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स ओएनजीसी, तो मैंने एमसीक्यू ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी परचेस कर लिया. इफ यू आर आल्सो वांटेड टू परचेस दैट एमसीक्यू तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिटेल दिया हुआ है कि आपको कैसे परचेस करना है. ओके, सो आप देख करके आप देख लेना डिटेल कैसे परचेस करना है. ओके, आप परचेस कर सकते हो. मात्र 500 में आपको मिल रहा है वो जो भी आपको फाइनेंस से रिलेटेड सिलेबस है. ओके, फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड सिलेबस है. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू मार्जिनल कॉस्टिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग का जो आपका सिलेबस है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्जिनल कॉस्टिंग है. ओके, सो आई विल डिस्कस इन टुडेस वीडियो. आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो. आई विल डिस्कस एवरी कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक. ओके, सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ने के पहले ये जान लो एक इनकम स्टेटमेंट होता है. आप इनकम स्टेटमेंट अगर आपको आएगा तभी आप मार्जिनल कॉस्टिंग का जो आपका सम्स रहेगा तभी आप सोल्व कर पाओगे. ओके, तो जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वैसा वैसा आप देखते जाओ और आज कॉपी लेकर के बैठो. समझे? आज जो मैं लिखवा रहा हूं उसको आप नोट कर लो. ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट है. ठीक है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन. सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन. सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन. सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन माइनस फीस कॉस्ट. कंट्रीब्यूशन माइनस फीस कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फीस कॉस्ट प्रॉफिट. ओके, कंट्रीब्यूशन माइनस फीस कॉस्ट क्या होता है? प्रॉफिट. समझे बात को? सो आपको ये याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ये अगर आप याद रहेगा तभी जाकर के आप सम्स बना पाओगे. जैसे आपको बोल देगा पीवी रेशियो निकालो. पीवी रेशियो निकालने के लिए तो फॉर्मूला आपको ये भी पता होगा तभी तो उसमें डिटेल दिया रहेगा. पर अब निकालो कैसे? जैसे पीवी रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100. ओके, तो आपको पहले इनकम स्टेटमेंट आना चाहिए. तो आप इनकम स्टेटमेंट अब याद कर लो. सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फीस कॉस्ट प्रॉफिट. ओके, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनेशन में वेरिएबल कॉस्ट का एक और नाम आपको एग्जाम में दे देगा कि मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट अगर दे दिया तो आप इसको वेरिएबल कॉस्ट मानना. सेल माइनस मार्जिनल कॉस्ट करना, कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन फीस को प्रॉफिट करना. ठीक है, समझ गए ना बात को? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है. पर कभी कभी क्या होता है एग्जाम का पेपर में आपको वेरिएबल कॉस्ट की जगह मार्जिनल कॉस्ट दिया रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट को माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकाला, कंट्रीब्यूशन फीस कॉस्ट और फिर प्रॉफिट. ठीक है, इस देखो ये जो कंट्रीब्यूशन होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन निकला तो जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, ये कंट्रीब्यूशन का काम है फिक्स्ड कॉस्ट को पे करने का. ठीक है, कंट्रीब्यूशन का ही काम है फिक्स्ड कॉस्ट को पे करने का. क्योंकि जब एक बिजनेस स्टार्ट करता है, जब एक बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें बहुत सारे कॉस्ट लगते हैं. तो बहुत सारे जो कॉस्ट लगते हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट क्या लगता है? फिक्स्ड कॉस्ट का. ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट तो जितना लगता है वो यहाँ पे देखिए वेरिएबल कॉस्ट जितना निकला, वेरिएबल कॉस्ट जितना लगा वो तो आप माइनस कर रहे हो. जितना आप सेल कर रहे हो उससे माइनस कर रहे हो वेरिएबल कॉस्ट जितना भी लगा. ठीक है, और कंट्रीब्यूशन जो आता है, यही जो कंट्रीब्यूशन होता है ये धीरे धीरे कर करके फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर
करते रहता है, समझे बात को, ये फिक्स्ड कॉस्ट को धीरे धीरे करके रिकवर करते रहता है। फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस प्रॉफिट, अगर फिर फिक्स्ड कॉस्ट कोई माइनस करे तो फिर प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। आपको ज्यादा नहीं, आप बस ये ध्यान रख लो, याद कर लो, इनकम स्टेटमेंट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। ये जो वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, वेरिएबल कॉस्ट, ये जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट, जैसे वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जैसे मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड का खर्चा, समझे बात को। सो ये सब जो खर्चा होता है कंपनी का, ये वेरिएबल कॉस्ट में जाता है, समझे बात को। तो ये सब अगर खर्चा दिया रहते, ये सब वेरिएबल कॉस्ट समझना, ठीक है। मैं एवरी कंसेप्ट बताते चल रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। आई विल डिस्कस एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, ओके। इनकम स्टेटमेंट समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब कंट्रीब्यूशन देखिए, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ओके। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का एक और फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ओके। तो आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन में सेल दिया रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट दिया रहेगा आपका, क्वेश्चन में बोलेगा कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए, आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। और फिर एक और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा, ठीक है। तो आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ओके। मैं जितना बता रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज का वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मत पूछो, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है। आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर लेना, उसमें सब कुछ कवरेज है, ठीक है। आज बस मैं फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं क्या क्या आपके एग्जामिनेशन में आएगा, पर मेरा जो एमसीक्यू है उसमें एवरीथिंग विल बी कवर्ड, उसमें सोल्व किया हुआ है सब कुछ, तो उसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, काफी बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हो। वो एमसीक्यू आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारा डिटेल दिया हुआ कैसे परचेस करना है, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉफिट पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसी को आप बोलते हो पीवी रेशियो। इसका जो फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100, ओके। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। अगर पर यूनिट में अगर दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, तो आप इसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, समझे बात को। कंट्रीब्यूशन पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेल्स पर यूनिट इनटू 100, ओके। तो आपको पीवी रेशियो निकालने बोले तो आप फॉर्मूला लगाना, अगर आपको पेपर में दिया रहेगा कंट्रीब्यूशन दिया रहेगा, ठीक है, सेल दिया रहेगा, तो आप पीवी रेशियो निकाल सकते हो, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा, ठीक है। पीवी रेशियो निकालने बोलेगा, पीवी रेशियो निकालना बोलेगा, तो आप कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100 करना, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी आपको एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी आपको डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ना दे करके आपको सेल का वैल्यू दिया रहेगा और वेरिएबल कॉस्ट का वैल्यू दिया रहेगा, समझे बात को। तो आप इसको माइनस कर देना, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। कभी कभी क्या होगा, आपको फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट का दिया रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आप ये दोनों को प्लस कर देना, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। फिर ऐसे कर करके फिर कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100 करके निकाल देना। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100।
समझे? तो मैं जिस तरह का क्वेश्चन आता है मैं आपको बताते चल रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। नहीं नहीं, अभी तो इसका फॉर्मूला और बचा है, अब रुक, और फॉर्मूला है इसका भी बताता हूँ। पीवी रेशियो, इसका और होता है ना, चेंज इन चेंज इन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल इनटू 100। ओके, चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल, मतलब चेंज अगर चेंज हो रहा है दो पीरियड के बीच में, अगर चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है वो दोनों का डिफरेंस कर देना। ओके, तो वो दोनों का डिफरेंस जितना आएगा, चेंज आएगा जितना, वो लिख देना कंट्रीब्यूशन, चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन सेल इनटू 100। ओके, एक और फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का, चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल इंटू 100। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है एग्जाम में। ओके, सो आप केयरफुली देखो वीडियो को। चेंज इन प्रॉफिट, जैसे देखो दो पीरियड का प्रॉफिट दिया रहेगा, ठीक है, दो पीरियड का प्रॉफिट दिया रहेगा, दो पीरियड का प्रॉफिट दिया रहेगा, और इसमें जो चेंजेस जो प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट लिख देना, और दो पीरियड का ऐसे ही आपको दिया रहेगा सेल सेल का अमाउंट, और जो इसमें जो डिफरेंस आएगा सेल, वो यहां पे लिख देना, समझे बात को? तो ये प्रॉफिट, जैसे देखो एग्जांपल दे देता हूं, जैसे देखो किस एक पहला पीरियड का अगर यहाँ पे प्रॉफिट का बात किया जाए तो 10 प्रॉफिट है, यहाँ पे 20 प्रॉफिट है, ठीक है, तो डिफरेंस कितना हुआ 10, ठीक है, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा, समझे बात को? और अगर यहाँ पे सेल सेल अगर पहला पीरियड का सेल 40 है, दूसरा पीरियड का सेल 50 है, तो डिफरेंस कितना है 10, डिफरेंस कितना है 10। ओके, तो 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, फिर 100 हो जाएगा, ठीक है, 100% चेंज इन प्रॉफिट बाई चेंज इन सेल। तो जो डिफरेंस रहेगा वो आप लिखना ऊपर, और जो डिफरेंस रहेगा वो लिखना नीचे, मतलब प्रॉफिट का डिफरेंस ऊपर, सेल का डिफरेंस नीचे, ठीक है, तो चेंज इन प्रॉफिट बाई चेंज इन सेल समझ में आ गया होगा, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये रिविजनरी वीडियो है, सो मैं जितना जल्दी हो सके आपको कवर कराता हूं, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही नजदीक है, अगर आपको बेहतर प्रिपरेशन करना तो आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर लो, उसमें सारा कुछ अच्छा से डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। पीवी रेशियो रिमेन कांस्टेंट irrespective of चेंज ऑफ यूनिट्स। ये जो पीवी रेशियो रहता है ना वो हमेशा कांस्टेंट होगा, पीवी रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, समझो बात को, पीवी रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स कितना भी चेंज हो पीवी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये एग्जाम में आता है कि यूनिट्स चेंज हो रहा है तो पीवी रेशियो का ऊपर क्या क्या इंपैक्ट आएगा, तो आपको अगर आए तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको कांस्टेंट पे टिक करना होगा, ठीक है, इस तरह का एमसीक्यू आता है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम चुन चुन के लेकर आया हूं आप लोग के लिए, समझे? तो इस तरह का एमसीक्यू आता है एग्जाम में, तो आपको कांस्टेंट पे क्लिक करना है कि पीवी रेशियो के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता, पीवी रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज ऑफ यूनिट्स। हायर द पीवी रेशियो बेटर फॉर द कंपनी, समझे? हायर द पीवी रेशियो बेटर फॉर कंपनी, पूछता है कंपनी पूछेगा आपको एग्जाम में कि पीवी रेशियो अगर हायर है तो कंपनी के लिए बेहतर है, खराब है, या फिर कुछ इंपैक्ट नहीं करेगा, तो इस तरह का एमसीक्यू आएगा, ठीक है, तो आपको क्या सही क्लिक करना है, आपको क्या टिक करना है,
बेहतर फॉर द कंपनी, बेटर फॉर द कंपनी। ओके, एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जो कि एग्जामिनेशन में बहुत इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है, थ्योरेटिकल इसी तरह का क्वेश्चन आता है जो मैं बता रहा हूं अभी। बहुत ही एनालिसिस करके आज ये वीडियो आप लोग के लिए लाया हूं, बहुत ही एनालिसिस करके इसी तरह का एमसीक्यू मिलेगा आपको। देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा पीवी रेशियो विल इंप्रूव, पीवी रेशियो विल इंप्रूव मतलब पीवी रेशियो विल इंक्रीज, आप इसको इंक्रीज भी बोल सकते हो, ठीक है। पीवी रेशियो विल इंक्रीज, पीवी रेशियो कब इंक्रीज कर सकता है, जब इंक्रीज करेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है, इंक्रीज इन सेल प्राइस पर यूनिट, इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अगर सेल प्राइस पर यूनिट, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर बढ़ेगा तो पीवी रेशियो भी बढ़ेगा, समझे। तो आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि पीवी रेशियो विल इंप्रूव, तो नीचे ऑप्शन रहेगा इंक्रीज इन सेल प्राइस, डिक्रीज इन सेल प्राइस, नो इंपैक्ट ऑन सेल प्राइस। तो इस तरह का आपका रहेगा ऑप्शन, आपको क्लिक क्या करना है, क्या करना है, इंक्रीज इन सेल प्राइस, इंक्रीज इन सेल प्राइस पर यूनिट। तो इस तरह का एमसीक्यू एग्जाम में आता है, बहुत सारे पीएसयू में देखा हूं, एग्जामिनेशन का पेपर में देखा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं, ये कर कर जाओ, ये सब करके जाओ, इसी तरह का एमसीक्यू आता है। और आप लोग बोलते हो कि पेपर कहां से आ गया, पेपर यहीं से आता है, बस सही गाइडेंस का जरूरत होता है जो कि आपको पता नहीं है, आप बस फॉर्मूलास देख कर चल जाते होगे। फॉर्मूला से तो क्वेश्चन आता ही आता है, पर थ्योरेटिकल जो होता है ये सब थ्योरेटिकल से क्वेश्चन आता है, समझे। तो ये सब अच्छा से सब केयरफुली में नोट डाउन करो, आज जो मैं बता रहा हूं उस कॉपी पेन लिख करके बैठो और पूरा नोट डाउन करो, बार बार वीडियो देखो अगर याद नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो पीवी रेशियो विल इंप्रूव, पीवी रेशियो विल इंप्रूव मतलब कि आप इसको इंक्रीज भी बोल सकते हो, ठीक है, आप इसको इंक्रीज भी बोल सकते हो। पीवी रेशियो कब इंक्रीज करता है, जब इंक्रीज करता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। एक और चीज में करता है डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करता है ना, वेरिएबल कॉस्ट अगर डिक्रीज करता है, डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तब भी पीवी रेशियो जो होता है वो इंप्रूव करता है, समझे। जब वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करता है तो पीवी रेशियो इंप्रूव करता है, मतलब इंक्रीज करता है। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, अरे सारा कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ ना, काफी एनालिसिस करके बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ, समझे। इस तरह का वीडियो आपको सिर्फ मेरे चैनल पे ही मिलेगा और मैं ही सिर्फ प्रोवाइड करता हूँ। सो आप मुझे सपोर्ट करो, वीडियो को जरूर लाइक करो, इतना रेलेवेंट वीडियो मैं बनाता हूँ। आप जरूर मुझे वीडियो के कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा आज का क्लास, ठीक है। एक याद रखना कि पीवी रेशियो, देखो पीवी रेशियो जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो दोनों मिलाकर के 100% आएगा, बताता हूँ इस तरह का एमसीक्यू आता है, पहले मैं बता देता हूँ इसके बाद। पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट, आपको इस तरह का पहले आपको याद करना है, इस तरह इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, समझे बात को, आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं बताता हूं, ध्यान से देखते चलो खाली। क्वेश्चन आएगा कि पीवी रेशियो 10 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पीवी रेशियो 10 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 90 होगा। वेरिएबल कॉस्ट 40 है, वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 60 होगा, समझे बात को। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, पीवी रेशियो 10 तो वेरिएबल कॉस्ट 90, ठीक है, दोनों मिलाकर के 100% हो गया। अगर पीवी रेशियो, अरे 50 है तो वो भी ऐसी बात है, 50 ही रहेगा, 100%, दोनों मिलाकर के 100% होता है, समझे बात को। ए अगर 30 है तो ये 70 होगा, ठीक है, तो फिर ये 100 होगा, ठीक है। सो इस तरह का आपको एमसीक्यू मिलेगा कि पीवी रेशियो 70 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, ए ए अगर 40 है पीवी रेशियो तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, ओके। सो इस तरह का एमसीक्यू आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है, समझे बात को। इसी तरह का एमसीक्यू आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है और आपको लगता होगा पेपर कहां से आ गया, पेपर कहां से आ गया। पेपर कहीं से बाहर से नहीं आता, पेपर सिलेबस से ही आता है, बस आपको पढ़ाई करने का जरूरत होता है और सही पढ़ाई करने का जरूरत होता है, यही सब क्वेश्चन आता है। तो आपको लगता है पेपर बहुत टफ आ गया, यही सब आता है, अच्छा से पढ़ाई करो, ठीक है। मेरा एमसीक्यू में सारा कुछ कवरेज है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, इतना आपको कोई नहीं करा के देगा, पूरा यूट्यूब पे देख लेना। जितना मैं आप लोग के लिए गाइडेंस और नोट्स और मतलब जो एमसीक्यू मैं जितना दे रहा हूँ, मैं जो एमसीक्यू दे रहा हूँ उससे प्रिपरेशन करो। बाकी मैं यूट्यूब पे तो बस गाइडेंस ही दे सकता हूँ और इंपॉर्टेंट बता सकता हूँ, सारा कुछ तो बताना मेरे लिए पास भी उतना टाइम नहीं है।
कि सारा कुछ एवरीथिंग बता सकूं, क्योंकि सिलेबस बहुत ही बड़ा है। ठीक है, इस तरह से आपको एमसीक्यू मिलेगा, मतलब इस तरह से, इसी तरह का आपका एमसीक्यू एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसी तरह का पीवी रेशियो दिया रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट निकालने बोलेगा, वेरिएबल कॉस्ट दिया रहेगा, पीवी रेशियो निकालना बोलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा बता दूं आपको, अगर मेरा एमसीक्यू खरीदना है, अब अगर आपको मेरा एमसीक्यू खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। हम सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, जो भी फाइनेंस एंड अकाउंट से जो रिलेटेड आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जितना भी आपका उसमें सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे उसमें इनकम टैक्स दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, मतलब जो भी सिलेबस में है एवरीथिंग आर कवर्ड इन दैट एमसीक्यू। ठीक है, ऑडिटिंग जितना भी है सब कवर है, समझे, सारा कुछ कवरेज है। आपको मात्र 500 में मिल रहा है, इसमें आपको हम 2000 प्लस एमसीक्यू दे रहे हैं। आप देख ही रहो कितना एनालिसिस करके मैं पढ़ाता हूँ, तो उतना ही एनालिसिस करके मैं एमसीक्यू भी बनाया हूँ। ठीक है, 2000 प्लस एमसीक्यू उसमें रहेगा, वन लाइनर क्वेश्चन 200 प्लस, जहाँ पे मुझे लगा कि वन लाइनर क्वेश्चन से कम चल जाएगा, वहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन है, जहाँ पे मुझे लगा कि एमसीक्यू बनाना चाहिए, तो आप एमसीक्यू दिया हूँ। आप लोग को 2000 प्लस एमसीक्यू मिलेगा, 200 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा, आपको अप्रोक्स 2500 क्वेश्चन मिलेगा। ये पढ़ के जाओ, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है, लेक्चर नहीं है, बस आपको एमसीक्यू और वन लाइनर क्वेश्चन मिलेगा। आप इसको डेफिनेटली अच्छा से करके जाओ, गो थ्रू करके जाओ, आप बहुत अच्छा करके आओगे। लगभग 2500 क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो उतना करके जाओ, आपको सारा। हाँ, एक चीज बता दूं, ये जो एमसीक्यू और है, ये एमसीक्यू में, एमसीक्यू कहाँ से बनाया गया है, सारा कवरेज है, जो प्रीवियस जितना भी पीएसयू में एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया सारा कवरेज है। और जहाँ पे भी मुझे लगा कि एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, वहाँ पे भी मैं एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ। समझे बात को, जिसमें बोला कि एक्सप्लेनेशन दिया हुआ हूँ। बहुत सारा क्वेश्चन का पेपर है जिससे मुझे पता है कि आपको उतना पता नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ जहाँ मुझे लगा कि एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। समझे बात को, लैंग्वेज इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, इंग्लिश में रहेगा। आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो मात्र 500 में। अगर आपको कुछ डाउट है, आप पूछना है, तो आप हिमांशु रंजन क्लासेस@gmail.com पे पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है 9631474430 पे, आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक, मतलब ये एमसीक्यू आपको मात्र 500 में मिल रहा है, मात्र 500 में मिल रहा है। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन टू परचेस, आप कैसे परचेस कर सकते हो, आप परचेस कर सकते हो। पहले आप अमाउंट पेमेंट कर देना 500। ठीक है, आप अमाउंट पेमेंट कर देना 500, आप उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। आप अपना नाम लिख करके जरूर भेजना, क्योंकि बहुत सारा पेमेंट आता है, तो आपको अपना नाम लिख करके जरूर भेजना स्क्रीनशॉट। जब आप 500 रुपया पेमेंट करोगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, 500 रुपये जो पेमेंट करोगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के कहाँ पे भेजोगे, मेल पे भेज देना, himanshuranjanclasses@gmail.com पे। और व्हाट्सएप नंबर दिया है 9631474430 पे, आप भेज देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के 500। जब 500 पेमेंट करोगे तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको भेज देना है मेल पे या फिर व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंफर्म कर देंगे कि हाँ, हम लोग के पास पेमेंट आ गया है। उसके बाद आपको एमसीक्यू मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एमसीक्यू मिल जाएगा। समझे बात को, आपको पेमेंट आपको पेमेंट कैसे करना है, आपको पेमेंट कैसे करना है, आप पेमेंट कैसे करोगे। आप पेमेंट कर सकते हो यूपीआई आईडी के थ्रू, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई आईडी दिया हुआ है, यूपीआई आईडी देखिए d.k.r6291 दिया हुआ है। आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। नंबर दिया है 6291125182, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। नोट, नो अमाउंट रिफंडेड। ठीक है, सो ये पूरा डिटेल आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हो। अगर कुछ क्वेरी है तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां से पूछ लेना कि कैसे आपको परचेस करना है, मेरा टीम आपको बताएगा कि आपको कैसे परचेस करना है। ठीक है, सो आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर सकते हो, आप अपना बेहतर प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे, ये पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट इसको तो 100% होता है। ठीक है, एक और टॉपिक होता है ब्रेक इवन पॉइंट, एक और टॉपिक होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ये क्या होता है ना, कि यहाँ पे कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, कंपनी को कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं होता है। ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, कंपनी का कोई प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं होता है, समझे, तो वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब जितना भी कंपनी प्रॉफिट कमाया उतना उसको खर्च भी लगा था, मतलब वेरिएबल कॉस्ट लगा था।
समझे बात को? तो जितना वो कमाया उतना उसको वेरिएबल कॉस्ट लगा, तो वहां पे उसको कुछ प्रॉफिट कुछ भी लॉस नहीं हुआ। इसका फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट का। इससे क्वेश्चन आता है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालने बोलेगा, और अगर आपको क्वांटिटी निकालने बोला, क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी निकालने बोला, तो आप फॉर्मूला लगाओगे फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोला क्वांटिटी इन टर्म्स में, तो फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन अगर डायरेक्ट नहीं दिया है क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, तो मैं तो बता ही दिया हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हो कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आप निकाल सकते हो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो कंट्रीब्यूशन ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। फिर क्वांटिटी का हो गया फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक और है ब्रेक इवन पॉइंट, आपको एक और है, अगर आपको वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वैल्यू निकालने बोले, तो आप फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, ठीक है। अगर आपको पेपर में डायरेक्ट अगर पीवी रेशियो नहीं दिया है, तो अगर आपको कंट्रीब्यूशन दिया रहेगा क्वेश्चन में, कंट्रीब्यूशन अगर सेल का भी दिया रहेगा वैल्यू, तो कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100 कर करके आप पीवी रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100 करके पीवी रेशियो निकाल सकते हो। तो इस तरह से एमसीक्यू आप बना सकते हो, पीवी रेशियो ऐसे करके निकाल सकते हो। फिर ब्रेक इवन पॉइंट अगर अगर ब्रेक इवन पॉइंट अगर वैल्यू में निकालने बोले, तो फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। मैं जो बताते चल रहा हूँ ना आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, वीडियो को जरूर लाइक करना, और प्लीज जरूर बताना कि कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में, कि आपको मेरा आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। एक और टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका फॉर्मूला होता है सेल वैल्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, सेल वैल्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो जितना सेल होता है और उसके उससे माइनस कर देंगे ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट, जैसा कि मैं आपको बता दिया हूं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहां पे कि कंपनी का कोई भी प्रॉफिट और कोई भी नुकसान नहीं होता है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो वहां जैसे कि एक ग्राफ में लेता हूं, अगर सेल हुआ पूरा, तो अगर यहाँ तक अगर कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ तक अगर कंपनी का पूरा खर्चा जितना लगा और जितना सेल हुआ, ठीक है, पर इसके बाद जो निकला वो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, वो कंपनी के लिए पैसा बचेगा, वो उसको काम देगा, तो ये होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, आपको एवरी कंसेप्ट समझ में आएगा, ठीक है, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो आप फिर से इसको पीछे करके भी देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मैं ट्राई करता हूँ जितना जल्दी हो सके कवर अप करने का। अगर आपको फास्ट लगे तो पीछे से स्लो करके भी देख सकते हो, या फिर पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला मैं बताता हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वांटिटी, क्वांटिटी के टर्म में अगर एग्जाम में क्वेश्चन बोले, तो प्रॉफिट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर अगर क्वांटिटी के टर्म में निकालने बोले, तो आप उसका फॉर्मूला लगा सकते हो प्रॉफिट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू के टर्म में निकालने बोले, तो आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हो प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो, ठीक है। तो जैसा मैं बता ही दिया हूँ ऊपर में,
चलिए एक बार और बता देता हूँ। अगर पेपर में डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ना दिया रहे तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर करके कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस, जैसे देखो यहाँ पे मैं ऊपर में दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर करके भी आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, और प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह करके कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, और तो अगर पीवी रेशियो डायरेक्ट नहीं दिया है तो आप इसको कंट्रीब्यूशन बाई सेल इंटू 100 कर करके आप पीवी रेशियो निकाल सकते हो। फिर इसको प्रॉफिट बाई पीवी रेशियो कर कर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वैल्यू के टर्म में निकाल सकते हो। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, आपको सेल दिया रहेगा, प्रॉफिट निकालने बोलेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा, सेल निकालने बोलेगा, सेल्स टू एंड डिजायर लेवल ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सेल दिया रहेगा, प्रॉफिट निकालने बोलेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा, सेल निकालने बोलेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन। अगर आपको सेल दिया रहेगा, सेल दिया रहे, सेल दिया रहे, प्रॉफिट निकालने बोले, या फिर प्रॉफिट दिया रहे, सेल निकालने बोले, तो पे फॉर्मूला लगाना। अगर क्वांटिटी के टर्म में निकालने बोले, क्वांटिटी के टर्म में निकालने बोले तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, और अगर आपको वैल्यू के टर्म में निकालने बोले, सेल को अगर वैल्यू के टर्म में निकालने बोले तो आप इसको फॉर्मूला लगाना, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो इस तरह से आप सम्स को सोल्व कर सकते हो। आई होप सो कि आपको वीडियो काफी हेल्पफुल लग रहा होगा। आप मेरा एमसीक्यू परचेस करना, उसमें सारा सोल्व कर करके दिया हुआ है। ठीक है, आज मैं बता रहा हूँ बस इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जामिनेशन में आपको आना चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एवरीथिंग कवर है। ये सारा मैं बता रहा हूँ, इसमें वो सारा कुछ उसमें कवरेज है, और उसमें सम्स भी सोल्व करके बताया हुआ है, समझे, उसमें सम्स भी सोल्व कर करके बताया हुआ है। सो पूरा सिलेबस कवरेज है उसमें एमसीक्यू में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कैसे आपको परचेस करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में ध्यान रखना है, समझे बात को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन आता है, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है, पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट, पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑन सेल, जैसे कि मैं बताया था, यहाँ पे भी थोड़ा बता देता हूँ आपको। अगर पीवी रेशियो 40 रहा तो वेरिएबल कॉस्ट 60 रहेगा, 100% होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, पीवी रेशियो 40 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो आपको 60% क्लिक करना है। तो आप समझ में आ रहा है ना, पीवी रेशियो प्लस, पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है 100%, तो पीवी रेशियो 40 है तो ये 60 होगा, और अगर ये 40 है तो ये 60% होगा, ये 20 है तो ये 80% होगा, अगर ये 10 है तो ये 90% होगा।
ओके, समझ में आ गया होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर आपको पता नहीं है इसका मतलब, तो आप बोलोगे कि पेपर सिलेबस से नहीं दिया। अरे यार, सिलेबस से ही पेपर आता है, तुम पढ़ के नहीं जाओगे और बोलोगे कि पेपर सिलेबस नहीं है। पेपर सिलेबस से ही आता है। जो ये लोग जो सिलेबस देते हैं ना, वो सिलेबस से ही पूछते हैं। बस आपको उस सिलेबस से जो है उसको अच्छा से कवर करना है। आप सिलेबस को अच्छा से कवर करके जाओ ना, एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है। तो अच्छा प्रिपरेशन करने के लिए आपको मेरा एमसीक्यू परचेस करना है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा डिटेल दिया हुआ कैसे परचेस करना है। अभी मैं वीडियो में भी बताया हूँ कैसे परचेस करना है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर आपको परचेस करना है तो आप मेरे को टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो कैसे परचेस करना है। एवरीवेयर दिया हुआ है कि आपको कैसे मेरा एमसीक्यू परचेस करना है। उसमें एवरीथिंग विल बी कवर्ड है। समझे बात को। एक और होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज ऑन सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज ऑन सेल्स इक्वल टू 100%। ओके, तो यहाँ पे भी यही ऐसे ही होगा। अगर ब्रेक इवन 10 है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा? 90 होगा। समझे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी 90 होगा। अगर ये 10 है तो ये 90 होगा। अगर ये 20 है तो 80 होगा। समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा होगा। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आया। ये अगर 60% होगा तो ये 40% होगा, तो 100% होगा। ओके, ये अगर 70% हुआ तो ये 30% होगा, 100%। तो इस तरह का आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये अगर 80% हुआ तो ये 20% होगा। इतना मैं एग्जाम्पल दे दे के समझा रहा हूँ। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल आप लोग को हो सकता है अगर आप वीडियो को बार बार जरूर देखो और सारा कुछ को नोट कर लो कॉपी में। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का ही आता है। ब्रेक इवन पॉइंट दिया रहेगा, बोलेगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा। समझे? आपको बस समझना है थोड़ा कि देखिए, इस वीडियो में मैं समझा सकता हूँ कि पेपर किस तरह का आता है। अगर मैं सारा सम सोल्व करने चलो तो पता चलेगा कि हम सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग का 7-8 क्लास लेंगे, पर पॉसिबल नहीं है ना। यूट्यूब पे आपको प्रिपरेशन करना तो आप एमसीक्यू से परचेस कर लो, मेरा एमसीक्यू परचेस कर लो। उसमें सारा टाइप्स का सम्स भी सोल्व किया हुआ है। क्या एमसीक्यू आता है वो उसमें दिया हुआ है कि किस तरह का क्वेश्चन का कैसा क्वेश्चन आता है, अकाउंटिंग का कैसा क्वेश्चन आता है, आपका ऑडिटिंग का कैसा क्वेश्चन आता है, इनकम टैक्स का क्वेश्चन कैसा आता है। सो एवरीथिंग आर कवर्ड इन माय एमसीक्यू। आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर लो। उससे आप काफी उससे आप काफी बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हो। आप मेरा एमसीक्यू से काफी बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हो। समझे बात को? आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर लो। मात्र 500 में मेरा एमसीक्यू मिल रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे पूरा डिटेल दिया हुआ कैसे परचेस करना है। नहीं तो मैं अभी इस वीडियो में भी बताया कैसे परचेस करना है। मात्र 500 में आप अपना प्रिपरेशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कैसे परचेस करना है अगर आपको पूछना भी है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो कैसे परचेस करना है। आप मेरा एमसीक्यू परचेस करो, आप अपना प्रिपरेशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जैसा कि देखिए आप इस वीडियो में कि मैं कितना एनालिसिस करके पढ़ाया आपको। आप देखिए ना कितना एनालिसिस करके पढ़ाया। इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। समझी बात को? इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपको अगर प्रिपरेशन बेहतर करना है तो आपको सही गाइडेंस की भी जरूरत होता है। समझे? तो आपको प्रिपरेशन करना है तो आप गाइडेंस तो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे दे रहा हूँ, पर आपको प्रिपरेशन कैसे करना है आप मेरा एमसीक्यू परचेस कर लो। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे दिया हुआ कैसे परचेस करना है, चाहे मैं इस वीडियो में बताया। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप मेरे को टेलीग्राम पे पूछ लो कि कैसे आप परचेस करोगे। ठीक है, और मात्र 500 में आप परचेस कर सकते हो एमसीक्यू। ठीक है, तो बस आज हम वीडियो यहाँ तक रखते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आज कमेंट में जरूर बताना कि ये कितना रेलेवेंट और कितना यूजफुल वीडियो था आप लोग के लिए। कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करो हर एक ग्रुप में। जो भी लोग अगर एग्जाम देने वाले हैं ओएनजीसी का, तो उनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जो यूट्यूब पे इतना यूजफुल वीडियोस मैं आप लोग के लिए ला रहा हूँ। ठीक है, सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा।
ठीक है, तो आई होप सो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू। सो थैंक यू।